नमस्ते। नमस्कार। हम भाग्यवान है। अध्यात्म गुरु भाव काणे हमें पातंजल योग सरल हिंदी में बताएंगे। सर्वोत्तम सुखी होने के लिए पातंजल योग जानना बहुत ज़रूरी है। भाव बताइए। अष्टांग योगा अभ्यास करते समय पातंजल महामुनि ने यम का अर्थ समझाते हुए हमें यम का संदर्भ समझाया। उसमें हमारे पास 5 जो घटक है, उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, यानी तीसरे नंबर पे, तीसरे पादान पे ये अस्तेय नाम का यम आता है। अस्तेय क्या है? ईश्वरित निर्मित हमारा ये शरीर है और उसमें इंद्रियां हैं। उनके धारणा के लिए, उनके पोषण के लिए, उनके वर्धन के लिए हमारे वर्ण के अनुसार हमें कर्तव्य निभाने हुए अन्न, वस्त्र और सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनका स्वीकार करना यही हमारा महत्वपूर्ण नियम बन जाता है। लेकिन विषय लोलुपता के कारण विषय में बहते हुए हम अधिक उपभोग की इच्छा रखते हैं। बस इसी का नाम स्तेय है। अब ये स्तेय क्या हो सकता है दृष्टि लिए? तो जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मिलाने का हक हमारे पास है। उससे ज़्यादा हमने भोग लेने की ज़रूरत नहीं है और यही अस्तेय का सही अर्थ है। संदर्भ है एक छोटा उदाहरण के लिए। एक माँ ने डिब्बे में लड्डू रखे हैं और माँ बाहर गई है। उसने लड़के को बताया, जब तेरे को भूख लगेगी तो उन्हें एक लड्डू ले लेना। माँ को ये मालूम है कि एक लड्डू इसकी अनिवार्य गरज है। माँ चली गई बाहर। बड़ी दीदी वहाँ थी। अब उसका एक काम होता है कि दीदी को पहले पूछना, माँ ने मुझे बता के रखा है कि डिब्बे में रखा हुआ लड्डू मुझे खाना है, दीदी मैं लूँ क्या? ये पहली विनम्रता का संदर्भ है। अब उसने वो डब्बा खोला, अच्छी बात आई, सुगंध आई। उसने उसमें से 3 लड्डू ले लिए। आज्ञा कौन सी थी? एक ही लड्डू लेने की। उसने जो 3 लिए, यहाँ पे उसने स्तेय किया, ज़्यादा की अनुकूलता दिखाने का प्रयास किया। इसी को योग में बहुत महत्व दिया गया है। तुम्हारी जितनी ज़रूरत है, ये तुम्हारा न्यायोचित अधिकार भी है, उतना एक ही लड्डू लो। और गहरे में इसको समझना है। उसी समय उसका छोटा भाई आया। उधर पूछ रहा, भैया तू क्या कर रहा है? तो उसने एक लड्डू उसको देना, ये भी अस्तेय में आता है। इन चीज़ों का हमने हमारे व्यवहार में संदर्भ रखते हुए उसका प्रमाण क्या होना चाहिए, बहुत ही गहराई की बात है। ये प्रमाण को तय करना, ये हमारे बुद्धि का निर्णय लेने की क्षमता पे निर्भर है। अब ये बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और आखिरी में तामसी बुद्धि। ये मेरा हक है, मैं ले लूँगा, ये तामसी वृत्ति हो गई। चंचलता से कुछ भी हुआ तो चलता है, चलने दो, ये रजोगुणी बुद्धि हो गई। लेकिन मुझे निर्णय लेते समय सात्विकता ही समझनी चाहिए। और ये सात्विक बुद्धि यदि हमारे पास नहीं है तो आहार, विहार, अन्न, ये जब हमारा सात्विक बनेगा तो निर्णय लेने की क्षमता भी हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना उपभोग चाहिए उतना ही लेने का हम प्रयास करेंगे। और इसी को सही मायने में अस्तेय कहते हैं। आज जो विकल्प आ रहे हैं, इनका कारण ही हम भोगमानता में इतने परम सीमा तक निकल चुके हैं कि हमारा अवनति के तरफ जाने के लक्षण है। इसीलिए हमने अस्तेय का सही संदर्भ में अर्थ समझना चाहिए। इसीलिए इसको हमारे यम में डाला गया है कि इसका अनिवार्यता से हमने अपने व्यवहार में उपयोग करना चाहिए।